देखिए मैं जब से यहाँ आई हूँ बस वारिया दूर पे बस शुपियन पे यन पे बह योर आयस बह वन बस नमाज पढ़ान बस कुरान पढ़न या बस पर्द करान मगर बस यूता पूर पे या मतलब ग्लव्स लग मे तन पे या बाकी चीज़ या अगर बह नमाज पढ़ मगर मे बासान पानस पे मे पे अम नमाज असर पेवान कहें तक कॉलेज ग पे तोड़ अंदर सह माहौल वुचान पे दिलस वारे जंग लगान क्या मतलब तत दीनस कहें कॉन्टैक्ट क्या तलीम बह वन हो तलीम सान खुद सो तलीम सान खुद जरूरी मगर तथ गलत सही फर्क करनस मज जरूरी दीन। अगर हम इस इदारे की बात करेंगे तो ज़्यादातर एडमिशन रूरल एरिया से आते हैं जबकि टाउन एरियाज़ के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा आसाइश है, उनके लिए ये सेंटर में ये दारसगाह पढ़ता है, ये तारबिया एकेडमी ये सेंटर में पढ़ती है, उनके लिए ज़्यादा आसाइश है। तो जो टाउन के लोग हैं वो यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे लड़के हो या चाहे लड़कियाँ हो। लिहाजा मेरी अवाउन नास स्पेशली टाउन पीपल अनंतनाग टाउन के लिए गुजारिश है, वालिदैन से गुजारिश है कि यहाँ पे एडमिशन कराए ताकि अपने बच्चों की इखलाकियात दुनिया व आखिरत दोनों संवार सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनंतनाग लोगों का अगर हम देखेंगे तो मन वारिया ज़्यादा नज़दीक एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज तो मन पे गाड़ी पे सुबह बदलाव जबकि अगर टाउन एरिया तो मन 5 मिनट तो योत टाइम लगन। सो उनके लिए ये बेहतर रहेगा कि अगर तुम यसान कि पन्न बच्चन हूँ इखलाकियात अगर योर यमो बस सारे रिक्वेस्ट करान पन्न माजन पन्न बेन पन्ने बेहतरी खतर पन्ने कौम खतर स्पेशली कॉलेज स्टूडेंटन कॉलेज लड़कियन बस दपान तुम तुम योर तुम वो ये अक लट यू तुम योर तुम मरकज तरबिया शेरबाग तुम यो अक लट योर तुम वो ये टीचर ये वन सो मतलब खजान छुपित सू खजान छुपित ये इल्मुकन दीनुक या अच्छे हुंदन ये मतलब इंसानस दपान ये इंसानस जंग लजम दिलस ये कदम त्रथ सो मतलब लगन मतलब दूर लगन गसने ये टीचर तिमन हुंद इल्म या ये मतलब रश गसान युत तिमन टीचरन कुन वचान तुम कथ कन तुम तौर तरीक क्या मुझे लगता है कि अगर कोई भी शख्स हो जिसको ये लगता है कि उसने दुनियाई तमाम उलूम हासिल किए हो, जिस तरह मैंने दुनियाई उलूम के हुसूल के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी अभी बेसूद रायगा है जब तक कि मैं इल्म दीन हासिल ना करूँ, क्योंकि कुरान की फ़हम जो है कुरान का फ़हम इल्म हदीस जानना तब तक एक इंसान नहीं समझ सकता है कि जब तक उसको अरबी लगत पे खास पर या तजवीद पे उसको महारत हासिल ना हो, इस पर दस्तरस ना हो। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो तहसील जमीयत है उसकी बड़ी अच्छी काविश और कोशिश है जिन्हें यहाँ पर ये इदारा मरकज़ और तरबिया के नाम से जो मशहूर है यहाँ पर कायम किया एस्टैब्लिश किया। अगर बह पन कत कर बस सुबह दूर पे बस सुबह 7:30 नारान बह होत क्या बह होत दूर पे कि पुलवाम पे ये पांपोर पे ये कोकरनाग पे ये त्राल पे या ये यपर दमहाल कुलगाम पे ये दूर पे बेस दौरस मन अगर अज़ दौर कत कर अज़ दौरस मन दूर तो नजदीक क्या आज ट्रांसपोर्ट कहें दिक्कत ये तुम टीचर मतलब बस दपान कूत किस्मत मिलो टीचरन नश मिलो मतलब पढ़नस मौके उस जन कुने जाए मिले स्कूल गसान कॉलेजन गसान या आज गसान अगर तो यह बुहत यह सारे पता अगर नबर नारान मतलब इंसान दपान नजर त्रा ब्रो कुन मगर नजर हेकान ब्रो कुन थी क्या तथ तरीकस मन लिबास लगित मगर योर आज पे बस सारे कर गुजारिश तुम यू योर तुम वो ये कथ इंसान बासान मतलब ना सही क्या गलत कहें तो क्राइटेरिया कि एज हूँ अत मतलब ये अक्सर बेशतर मतलब वन कि है अच्छे टाइम यह सिर्फ हफ्तस में अक दह क्लास दिवान 2 घंटे 2.5 घंटे टोटल लगन। मीडिया से कम्युनिकेट करने के बाद अपना इंट्रो देने का यही मकसद है कि मैं उन लड़कियों को एड्रेस करूं जिनको लगता है कि हमारा रूटीन बहुत बिजी है, हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है बीइंग स्टूडेंट या बीइंग वर्किंग वुमेन, या उसके अलावा उनको लगता है कि हमारे पास दीनी तालीम हासिल करने के लिए टाइम नहीं है। मैं उनको एड्रेस करके बोलना चाहती हूँ कि इस इदारे का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सिर्फ संडे को क्लासेस होती है और वो भी हाफ डे यानी 10 to 1 PM तक सिर्फ क्लासेस होते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए हफ्ते में से 6 दिन अपना रूटीन कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम अपनी दीनी तालीम हासिल करने के लिए संडे का हाफ डे निकाल के हम दीनी तालीम हासिल कर सके। अगर ये एज हमारी है कि हम अपना कैरियर परसू करें, हम अपनी एजुकेशन परसू करें, तो यही तो ज़िंदगी होगी कि जो हम अपना आखिरत बनाए, हम दीनी तालीम हासिल कर सके। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं उन लड़कियों को एड्रेस करना चाहती हूँ जिनको ये लगता है कि शायद बस हो गया, कि हमारी एज हो गई, या
उनको लगता है कि 14 to 16 ईयर्स इतनी ही एज होती है दीनी तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि दीनी तालीम हासिल करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। शायद दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए एज लिमिट हो, BSc, ग्रेजुएशन, PG, PhD ये सब करने के लिए एज लिमिट हो, लेकिन दीनी तालीम हासिल करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। और इससे बड़ा सबूत हमारा मरकज़ तरबिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लास में एक मदर भी पढ़ने आती है, एक मैरिड वुमन भी पढ़ने आती है, एक अनमैरिड भी पढ़ने आती है, और एक यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। अगर इस कॉलेजन मज वो कॉलेजन मज गसन ना अस तक नमाज ना पृथी तक अगर इस कॉलेजन जस मज कुन साथ आसान टीचर ओमुत कहीं ते अस दपन मतलब अगर इस नबर कन अस कहीं ते प्रश्नस आसान तुम क्या जुतुन क्लास या तुम क्या ये नबर कन बिहित चाहे अस बॉयजन सत आसो कथ करन या अस पानस तक बासान ठीक क्या गलत क्या दपन वल कर कत मगर ये तथ मज फर्क हेकन जानित हराम क्या हलाल क्या सही क्या गलत क्या मगर अगर कुन साथ कह टीचर आमुत कह गसन ऑफिसस मज ये डायरेक्टर नसीर सोब गसन ऑफिसस मज नसीर सर वुचान अगर न बाकी टीचर अगर न कह टीचर फ्री पान क्लास मज पान क्लासस मज तम सात दिवान तन टाइम याद पढ़नान याद करन कह नसीहत मगर पढ़ना फ्री रोजान दिवान टाइम यन जाय गसन या अगर सोदान लेट वातो या कह संडे अगर मीज गसन दोय संडे पे योर यमो नसीर सर घर कन फोन कर ये क्या वजूहत क्या पतम संडे योर ये ज्यादा बूझ ये मतलब सो ये कॉलेजन मज तन बूझ तुलान क्या सो टीचर प्रसन कि तोड़ गो या ना गो तन पेरेंट्स को भी ये गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी बच्चियों का एडमिशन कराए, क्योंकि हम सिर्फ उनकी बच्चियाँ नहीं है, हम उनका नाम आमाल है, क्योंकि दुनिया से निकलने के बाद हमारे आमाल डिसाइड करेंगे कि उनके दर्जात बुलंद होंगे या नहीं। तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी पेरेंटिंग सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपना ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी बच्चियों का अपने बच्चों का इस मरकज़ में एडमिशन कर सके। यहाँ पर बेशुमार बच्चा बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं कि मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि अवन्नास से दूर दूर जो कस्बा जात में या करिया जो भी है जहाँ पर भी जो रहते हैं उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है, मोदिबाना गुजारिश है कि अपने बच्चों को वो खुद भी आ सकते हैं यहाँ पर दाखिला हासिल करके इल्मी दीन हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस दोहरी मौके को हमें हाथ से नहीं देना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों दुनियाओं के लिए कि ये बकाओ फलाह बहबूदी के लिए दोनों दुनिया की वो अगर वो चाहता है कि मैं इसमें वो कामयाब हो जाऊँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि इल्मी दीन वो हासिल करे, यहाँ दाखिला हासिल करके। जज़ाकल्लाह। चूँकि मरकज़ इस वक्त दीनी और अखलाकी तालीम का एक ऐसा मरकज़ बन चुका है जहाँ से मुझे लगता है कि एक बेहतरीन पोर तैयार हो रही है, और इस इदारे में अगर देखा जाए जो कि मैंने पिछले 2 साल से महसूस किया है, देखा है, एक बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तलबा व तालिबात के लिए के माबैन इख्तिलात की इजाज़त जायज़ नहीं है। तो ब्याक चीज़ बासियो में योर ये पाते अकिस ट्रेडिशनल तरीकस मज इस्लाम मे इस्लामिक स्टडीज़ ती यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट मगर वुचान तक सूफिज्म पढ़नावन या तुम कॉन्सेप्ट पढ़नावन तुम फिरकन हूँ दावत दिन इस्लामस कुन ऑथेंटिक इस्लामस कुन कहीं ते ताल्लुक तो कुछ साथ गैर मुस्लिम टीचर तक अगर मुसलमान तह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कह मगर ये वो ट्रेडिशनल तरीकस मज सर्कलस मज हल्कस मज पन्ने शेखस अंद दुनिया की अकिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जामिया इस्लामी मदीना मुनव्वरस मज तत शयूख फरागत हासिल कर तुम पढ़ना। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो मैं जब कॉलेज जाती हूँ, मैं जब कॉलेज जाती थी तो जब मैं वहाँ से आती तो मेरा वो कॉन्फिडेंट नहीं होता था, मुझे ना वो बुरा सा फील होता था, क्योंकि वहाँ पे अंदर का जो माहौल है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो है कि हम दीन सीखने की या दीन जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हम सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने लिबास, सही लिबास क्या है, गलत लिबास क्या है, उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। हम वहाँ पे मतलब जो वहाँ का माहौल है हमें लगता है कि शायद वो सही है, लेकिन हम असल में जानते नहीं है कि गलत क्या है, सही गलत। उसकी बड़ी वजह जो है कि हम दीन के बारे में नहीं जानते। जैसे कि आप सबको पता है कि आज के इस फितने के दौर में जो कि हर कोई है दुनियाई तालीम के पीछे पड़ा हुआ है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दीनी तालीम भी हासिल करें। एज स्टूडेंट्स हम वीक में 6 डेज़ स्कूल में गुजारते हैं, तो हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम एक दिन दीनी तालीम के लिए सर्व करें।
اور وہ اسٹوڈینٹس جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مرکز و تربیہ جائیں گے تو ہمارا اسکول سفر ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اچھے سے بیلنس کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ویک میں ایک ہی دن دینا پڑتا ہے، تو ہم اچھے سے بیلنس کر سکتے ہیں اور ہم اس سے دین کے ساتھ کنیکٹ بھی رہتے ہیں اور ہماری دنیا اور دین دونوں بیلنس رہتے ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین اسلام حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث کا دیکھیں، قرآن اور حدیث میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے. قرآن کے تقریباً 78,000 الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا وہ ہے اقرا، یعنی پڑھیے. تو علم اور قلم کی عظمت قرآن مجید کے مزید آیتوں میں بھی پائی جاتی ہے. علم حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے. جو علم حاصل کرے، قرآنی دینی تعلیم حاصل کرے تو اس پر رشک کرنا جائز ہے. تقواہس پہ دھیان دن، حقوقن پہ سانہ سوسائٹی میں سون کردار کیا گژھِ آسُن. فار ایگزامپل بہٕ گھر پارٹ ٹائم ٹیچنگ کران، ات متعلق مے پرسنل گائیڈنس پنٕنۍ شیخ دِوان کہ ٹیچنگ ہندس میدانس مز کس پٲٹھۍ بند اکھ پریکٹسنگ مسلم. تو دوٚیِم چیز عربک لینگویج پہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یہ فوکس کر. تمہ علاوہ یہ اصولن پہ عقیدس پہ فقس پہ مگر عربک لینگویج یم سب بہت زیادہ متاثر گوس. شیخ ریکمنڈ کران کہ عربک بکس پڑھنی، یہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ قرآن و حدیث ہیکن. اگر ہم مرکز و تربیہ کی بات کریں گے تو یہاں پہ جو مینجمنٹ اتھارٹی سے لے کر ٹیچنگ اسٹاف تک ایوری ون از ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایفیشینٹ. ان ٹیچرس میں جو یہاں پہ اساتذہ کرام ہیں وہ ان میں پروفیشنل ایتھکس، سنسیئرٹی، انٹیگریٹی ہے جو کہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اگر ہم ڈسپلن کی بات کریں گے تو یہاں پہ بہت ہی اسٹرکٹ رولس ہے، ٹائم کی پابندی ہے اور یہاں پہ اگر 10 AM to 2 PM یہاں پہ کلاسز ہوتی ہے. اگر کوئی بھی کسی کو بھی لیٹ ہوتا ہے 5 منٹ 10:05 پہ پہنچتا ہے تو اس کی بہت تاکید ہوتی ہے کہ یہ کیوں لیٹ کیوں ہوا. تو گھر میں فون کیا جاتا ہے، پیرنٹس کو کال کی جاتی ہے کہ اس کو لیٹ کیوں ہوا. تو اتنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلن کی بہت زیادہ اہمیت ہے مرکز التربیہ للدعاء والمعلمین. میرا نام باسط طارق ہے، میں اننت ناگ کے اچھا بل ایریا سے بلانگ کرتا ہوں. بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں. آئی ایم پاس آؤٹ فرام NIT شری نگر. میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جب انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہاں سے آ کے ایک انسان کے اندر ایک وائڈ رہتا ہے، ایک ویکیوم رہتا ہے، اندر سے خالی پن رہتا ہے کہ سیٹسفیکیشن نہیں آتی. وہی چیز میرے اندر بھی تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنی جگہ ریسرچ کی تو میں نے پایا یہ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ اننت ناگ شیر باغ میں فنکشنل ہے. تو اس پہ میں نے تھوڑا ریسرچ کر کے یہاں پہ میں نے فرسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن کیا. میں پہلے سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں ابھی، اور یہاں پہ 4-5 مہینے تعلیم حاصل کر کے جو چیزیں مجھے یہاں پہ فیل ہوئی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ میں جو فیکلٹی ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ اور پروفیشنل یونیورسٹیز سے فارغ ہے، جو کہ میکسیمم فیکلٹی سعودی عربیہ اور باقی جو ورلڈ کے ٹاپ موسٹ اسلامک کنٹریز ہے وہاں کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں. وہاں کی جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہے وہ یہاں پہ سیم وے میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک ٹریڈیشنل اسلامک جیسے ٹیچنگس ہے یا درسگاہ ہے وہاں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سیکنڈلی جو یہاں کا مینجمنٹ ہے ان کا ایک پروسیس تھوڑا یونیک ہے جو کہ باقی انسٹیٹیوشن سے کافی ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ ایک بچے کے اوپر کافی اچھی مانیٹرنگ رہتی ہے. بچہ جب آتا ہے اس پہ مانیٹرنگ رہتی ہے کہ وہ اٹینڈنس اس کی پوری ہے. اگر وہ اٹینڈنس میں کہیں پہ لوپ ہول رہتا ہے تو ان کے فیملیز کے پاس مطلب انفارمیشن جاتا ہے کہ بچہ آیا یا نہیں، جو کہ ایک اچھا پراپر طریقہ ہے جو کہ باقی جگہ نہیں. بس ایمان بوسٹر سنڈے کلاسز کر. اگر اس یور شیخن سے بیہون سپیشلی اس انوائرمنٹ پنن یم تہ سرکل فرینڈ اچھا واریاہ زیادہ ایمانس تراوت ملان. بس تمام گزارش کر سپیشلی یم یونیورسٹین اندر کالجن اندر یا پروفیشنل تم ین یور تم کرن کم سے کم ایکسپیرینس اکہ لٹ وچھن تم پانہ کہ کوتاہ وچھن تم پنس چینج ای تم پنس
پنس की پان गुजारिश है अवाम उन्नास से और स्पेशली पेरेंट्स से कि वो खुद इल्म सीखे, वो खुद इल्म सीखे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे मरकज़ तरबिया में यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इल्म यहाँ पे सीख सकता है, फ्रॉम इन्फेंट टू ओल्ड कोई भी इल्म सीख सकता है, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। वो खुद यहाँ पे आए, अपने पेरेंट्स यहाँ पे आए, खुद इल्म सीखे और अपने मुतल्लिकीन और अपने बच्चों को भी इल्म सिखाए ताकि उनकी दुनिया और आखिरत मदरसस अंदर अहम खसूसियत कि अगर कुछ सात बच्चे लेट तमिस गो पे ऑफिस में रिपोर्ट त्राउन कि चाने ेर वजह क्या इथे पे अगर कह बच्चे 2 आथवार एबसेंट बेहन और तमिस फोन घर कर चाने एबसेंटी वजह क्या और इथे कन मैं एज ए माशाल्लाह एज ए खतीब काम कर और बहुत तमाम खुतबाहन यह दावत दिवान कि तम यन ये मदरस अंदर तम कर एडमिशन ताकि तिहंदिस खताबस अंदर गि मजीद बढ़ाव और जज़ाकल्लाह खैर। ठीक अगर इस एक्सपीरियंस वो कि स्कूल लाइफ में, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी में हमें कोई चीज नहीं आई। वी वर ओनली स्टक टू आवर बुक्स, बस अस कि बस अस कर जॉब हासिल, बस हम तक यही था कि बस अस मिलन हायर पोजिशन एंड वी वर नॉट इवन मॉरल लाइफ कुन कहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र कि अस आए मरकज़ तरबिया वल मुअल्लिमीन और हमने यहाँ पे एडमिशन किया और हमारी मॉरल लाइफ पूरी चेंज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो डिसिप्लिन आया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को लाख लाख शुक्र के ऐसे एंड वो सब कुछ हो पॉसिबल हो गया मैनेजमेंट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नसीर साहब जो कि डायरेक्टर सर है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सारी खुद ज़्यादा प्रेफर अगर इस फैमिली मज वो फैमिली मज योतान हेड ही मतलब ऐसे करे हेड पूरा कंट्रोल नहीं करेगा तो तम हेको मतलब पूरी फैमिली भी खर जाती है। तो वो अगर नंस घर पाई फैमिली तुम हेड सो पूरी फैमिली बिखरम, लेकिन अगर तुम हेडस पूरा कंट्रोल सो उनकी फैमिली तुम में सो डिसिप्लिन बराबर। ये है कि यहाँ पे जो उलूम है वो जो लैंग्वेज है, फ़िक़्ह है और तजवीद इल्म है जो कि फंडामेंटल है, हर किसी स्टूडेंट या हर किसी मुसलमान के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो कुरान और हदीस को सही तरीके से समझे। जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपनी लाइफ गुजारते हैं वो हम तभी समझ सकते हैं जबकि ये फंडामेंटल चीज़ें हमारे अंदर हो।